आखिर बेटियां कब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? क्यों बेटियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? अंकिता भंडारी की हत्या की पर्दे अब एक एक करके खुल रहे हैं। देश के लोगों में उबाल है। लोग 19 साल की अंकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अंकिता पौड़ी गाड़वाल की रहने वाली थी। अंकिता काफ़ी होनहार थी। वो उत्तराखंड में वनत्रत रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर परिवार की आर्थिक मदद करती थी। अंकिता के परिवार में माँ, पिता और एक भाई है जो उसकी मौत से सदमे में है। असल में अंकिता 18 सितंबर से गायब थी। अंकिता के पिता अपनी बेटी की तलाश में पौड़ी से आकर ऋषिकेश की सड़कों पर भटकते रहे, मगर पुलिस ने उन्हें ये कहकर झेला दिया कि ये मामला उनका नहीं है, इसलिए वो पटवारी और पुलिस चौकी के चक्कर लगाते रहे। इसके बाद उन्होंने ऋषिकेश कोतवाल जाने के लिए कहा जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि ये यमकेश्वर का मामला है, आपको लक्ष्मण झूला जाना है। अंकिता की गुमशुदा का मामला लक्ष्मण झूला थाने ट्रांसफर किया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। अंकिता के पिता का कहना है कि वे उस रात 12:30 बजे तक भटकते रहे। अगर पुलिस ने अपना काम में ईमानदारी दिखाई होती तो आज शायद अंकिता जिंदा होती। इसके बाद पुलिस सर्च अभियान में शनिवार सुबह चीला पावर हाउस से अंकिता की डेड बॉडी मिली है। खबर फैली जाती है कि अंकिता की हत्या हुई है। इसके बाद से इस केस में बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे और रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य का नाम सामने आता है। इसके बाद खबर आती है कि पुलकित व उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में नया मोड़ तब आता है जब यह पता चलता है कि आरोपी पुलकित और उसके साथी अंकिता पर एक रैकेट चलाने में शामिल होने का दबाव बनाते थे। अंकिता ने इस बात से इनकार कर दिया था और इस बारे में अपने एक दोस्त को भी बताया था। अंकिता की आखिरी व्हाट्सएप चैट में ये पूरी जानकारी दी गई है। पुलिस रिसोर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि 18 सितंबर की शाम करीब 8 बजे अंकिता रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और भास्कर के साथ रिसोर्ट से कहीं बाहर गई थी। इसके बाद करीब 10:30 बजे ये तीनों तो रिसोर्ट में लौटे, मगर अंकिता नजर नहीं आई। अंकिता इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि तीनों आरोपियों ने उसे बहलाकर शक्ति नगर के पास लहर जाते उसे धक्का दे दिया था। इस तरह अंकिता हमेशा के लिए नदी में समा जाती है। असल में आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि अंकिता उन्हें बदनाम कर रही थी। वो अंकिता पर यहाँ वहाँ आने वाले ग्राहकों से संबंध बनाने के लिए कहते थे। यही बात अंकिता सबको बता रही थी और इसी बात को लेकर पुलकित ने उससे झगड़ा हुआ था। घटना वाले दिन 2 अलग अलग गाड़ियों से वे चारों चीला बैराज के पास गए, जहां उन्हें पहले शराब पी और फिर नहर किनारे आकर रुक गए। बीजेपी नेता ने अगर बेटे को समय रहते सबक सिखा दिया होता तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। वो तो समझता था कि नेता का बेटा हूँ, कोई क्या ही कर लेगा। वो पैसे के और शोहरत के घमंड में था। सोचिए, जब नेताजी को अपने बेटे का करतूत का पता चला होगा तो उन्हें क्या उसे बचाने की कोशिश नहीं की होगी। एक तरफ अंकिता के पिता और दूसरी तरफ पुलकित के पिता, मगर दोनों की स्थिति में काफी अंतर है। माता पिता को चाहिए कि अपने बेटों को बचपन से ही लड़कियों का सम्मान करना सिखाएं, वरना लड़कियों के साथ अपराध और हत्या का ट्रेंड बन जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि अपराधी चाहे नेता का बेटा हो या मजदूर का, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अरे कम से कम उस माँ के बारे में तो सोचिए जो अभी भी अपने बेटी की मौत पर यकीन नहीं कर पा रही है। वो भाई अब हर राखी पर बहन को तरसेगा। वो पिता जो आज खुद को बेबस महसूस कर रहा होगा कि मैंने अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। शायद वो खुद को कोस रहा होगा कि मैंने क्यों उसे पढ़ाया और बाहर नौकरी करने के लिए क्यों भेज दिया। आखिर बेटियां कब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? क्यों बेटियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? आज ये अंकिता के साथ हुआ है, कल किसी और लड़की के साथ होगा। तो इस पर क्या कदम उठाना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए।